बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार। बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार। बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो भी नगर निगम का, जिसमें अब चुनने जा रहे हैं अपना मेयर और पार्षद। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं लगभग। भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस को अपने विपक्ष में मानती ही नहीं है, किसी भी तरह की दावेदारी में मानती ही नहीं है, किसी भी तरह की चुनौती में मानती ही नहीं है, उसी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आज हम मौजूद हैं, जहां पर लोकेश चौधरी जो महानगर अध्यक्ष और एक दावेदार जिसने फॉर्म भरा है, पर्चा भरा है कि वो पार्षद का चुनाव लड़ेंगी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को किस तरीके से ले रहे हैं और किस तरीके से सामना करेंगे। सबसे पहले आप अपनी दावेदारी के बारे में बताएं। दावेदारी मैं बताऊँगा। दावेदारी वार्ड नंबर 6 से है जी। दावेदारी वार्ड नंबर 6 से है हमारी। पिछले उसमें भी आपकी पत्नी है? हाँ जी। पिछले उसमें भी योजना में भी माया देवी पार्षद को कांग्रेस उससे भारी बहुमत से जिताया जी। और काफ़ी अच्छा वो है, अब का भी काम कराया वार्डों में जी। लोकेश चौधरी जी, आप जिस तरीके से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ है, 100 वार्ड हैं, 100 में से आपके पिछली बार कितने पार्षद थे और इस बार कितनी दमदार चुनौती है आपकी? ऐसा है, गढ़ तो किसी की रजिस्ट्री तो गाजियाबाद की हुई ना कि बीजेपी की हो गई है, सपा की हो गई है, किसी भी पार्टी की हो गई हो, कांग्रेस की रजिस्ट्री की किसी की नहीं होती। गड़बड़ तो कभी हमारा भी वो गढ़ होता था जहाँ हमारे एमएलए होते थे। एक समय ऐसा भी आया, कभी बसपा के हुए, कभी सपा के हुए, ये तो दौर होता है। लेकिन गढ़ कैसा ऐसा गढ़ है जिसने बेरोजगारी दे दी, या ऐसा गढ़ है जिसने महंगाई ऐसी ला के खड़ी कर दी कि जो है हम नगर निगम चुनाव पे बात करेंगे। नगर निगम चुनाव, आप स्टेट पे या सेंट्रल पे मत जाइए। अभी नगर निगम जो चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं आप, कैसे लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे तो यही हैं। पब्लिक को नहीं, नगर निगम का मुद्दा महंगाई है क्या, बता रहा हूँ मैं, या साफ सफाई या दूसरी व्यवस्था है? मुद्दा नगर निगम का हो या मेयर का हो या एमएलए का हो, पब्लिक को जो चीज चाहिए सरकार जिसकी है वो जिम्मेदार है। वो नगर निगम का चुनाव हो या बीजेपी का हो। नहीं, नगर निगम महंगाई कम कैसे कर देगी? नगर निगम, इनके सभासद वो कम होने चाहिए, मेयर कम होना चाहिए। मेन बेस जो है किसी भी एमएलए का और एमपी का होता है सभासद वाली लेयर। जब सभासद होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, तो वो आसानी से जो एमएलए चुनाव लड़ता है, आसानी से एमपी चुनाव लड़ता है। आप इसे कैसे नकार सकते हो? आप सभासद की इतनी हैसियत नहीं मान रहे कि वो जो है विधानसभा लोकसभा का प्रत्याशी तय करेगा? सभासद कैंडिडेट नहीं है यहाँ का, क्या कैंडिडेट है? वो आम नागरिक है, वोटर है। आप इसको जो है नगर निगम को इस तरीके से नहीं झुठला सकते कि वो नाली और खनिज के लिए बना, नहीं, वो एमपी और एमएलए बनाने के लिए बन रहा है। उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनता का कर रहा है। आप इसको जो है जैसे कि पार्ट में नहीं कर सकते कि नगर निगम का सभासद का चुनाव होगा तो आप महंगाई मुद्दा नहीं बना सकते। क्यों नहीं महंगाई मुद्दा होगी? कांग्रेस पार्टी नगर निगम में क्या करने जा रही है, ये बताइए, क्या बदलाव करेगी? आप जो है इसको थोड़ा सा बीजेपी वाले उस पर फोकस पे काम मत करो, आप फोकस पे काम करो। जनता, मैं तो नगर निगम की बात कर रहा हूं, जनता की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। तो मैं जो कह रहा हूं, कांग्रेस क्या करेगी नगर निगम में? हाँ, मैं जो कह रहा हूं महंगाई मुद्दा है नगर निगम का। यहां मुद्दा जो है बेरोजगारी मुद्दा है। यहां जो घोटाले हुए हैं, कमीशन खोरी चली है नगर निगम में, जिसमें कि मेयर से लेकर सभासद सारे के सारे बीजेपी के भ्रष्टाचारी, जिन्होंने अपने आप बिल के बिल पास कर दिए, जो हाउस टैक्स सीवर टैक्स बढ़ाए गए, वो मुद्दा यहां पर, जो ठेली पटरी पे उनकी बिना व्यवस्था के उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया, वो मुद्दा है। नगर निगम ने आज तक जितना बड़ा बजट है, कितने नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है कितने फ्लैट बना के दिए हैं। मुद्दे तो सारे ही नगर निगम के हैं। किसी भी चीज एमएलए और एमपी से बड़ा ओहदा है सभासद का, जिसको जनता आसानी से पकड़ती है। आप क्या मुद्दा मान रहे हैं नगर निगम में? नगर निगम में जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं यही मुद्दा है। ये तो भ्रष्टाचार जो है सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे आज की तारीख में। आप नगर निगम में चले जाओ, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है, इनके पार्षद फ़ोन नहीं उठा रहे किसी का।
मेयर किसी के यहाँ सुख में दुख में जो वायदे करे इन्होंने सारे झूठे वायदे करे हैं। पब्लिक सब जान चुकी है इन्हें, और अब के नगर निगम चुनाव में पब्लिक तैयार बैठी है इन्हें इनका विरोध इन्हें बताने के लिए, इन लोगों ने क्या करा और इन्हें इनका क्या रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपकी तरफ से क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही है, जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नगर निगम में जो है पूरा भ्रष्टाचार है। नहीं, कैसे है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ऐसे है, ठेकेदार उनके हैं, सारे पार्षद उनके हैं, वही ठेके ले रहे हैं, वही गाजियाबाद को उजाड़ रहे हैं पूरी ठेली पर। आपने कहा कि गाजियाबाद को उजाड़ दिया, बहुत बड़ी बात कही, तो कैसे उजाड़ दिया गाजियाबाद को? ऐसे उजाड़ दिया जी। नगर निगम में आप ये देखिए, जो नवयुग मार्केट है पूरी खोखा मार्केट बना दी। पैसे ले गए 10 लाख रुपए ले गए, वहाँ खोखे गिरवा रहे हैं। जो गरीब लोग थे उनको खोखे उजाड़ दिए और अपनी पार्टी के लोगों को जो है पैसे ले लेके उनसे वहाँ खोखे रखवा दिए नवयुग मार्केट में। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से क्या मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, सफाई मुद्दा है, नाले भरे जाते हैं, सीवर भरा हुआ जाता है, कूड़ा उठता नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, निहायत गंदा है, ये मुद्दा है। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है और नगर निगम सही ढंग से काम नहीं करता है, समस्याएं वहीं की वहीं है, सिर्फ पार्षदों ने और मेयर ने अपनी जेब भरने का काम किया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है नगर निगम का, जिसमें उसको उम्मीद है कि उसके पार्षद जीत कर आएंगे और मेयर भी उसी का होगा। आप देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।